This is one of the most important podcast of all time. In fact, this is one of the most important podcast of the century. This 21st century. This one step clarification further we have gone. And so, wait a second. One of the most amazing thing my mind clarified when I was doing the podcast for the reality of desire. And this topic, the reality of desire, was uploaded on the YouTube as well. And we have gone, not we, but my mind has gone one step further into clarification. Today's topic is all about why the desire is not good for you. Desire versus suffering. Desire versus freedom. I'm sorry. I was always messed up like this. My speeches are not intact. Sometimes I fumble a lot of words. So let's not go into English language further and jump on the Matra Bhasha right now. Reality of Desire podcast करने के बाद वन स्टेप फर्दर क्लैरिफिकेशन माइंड में आई. शायद इसीलिए कहते हैं कि टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, बट आई विल टेल यू वन थिंग मोर. व्हेन यू टीच समथिंग यू डिस्कवर समथिंग एल्स. सो टू टीच इज टू डिस्कवर समथिंग न्यू. टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, ये एक बुलशिट है. मतलब दैट इज अ ओल्ड थिंग. New thing is to teach is to learn, to discover something new. There is this new discovery which always happens. This is the podcast of the century, I'm telling you. You're gonna blown away after listening this. And forgive my grammar, by the way. The knowledge is not intelligence. कोई लड़की है, वो इम्प्रेस हो रही है किसी लड़के के इंग्लिश से और वो उससे शादी करना चाहती है क्योंकि उसके अंदर ये है कि ये लड़का स्मार्ट है बिकॉज इंग्लिश अच्छी बोलता है. बट द नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस. देयर वाज दिस इंसिडेंट विच हैपेंड बहुत पहले, जब मैं साउंड का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, अपने लाइव बैंड का. मेरे पास कॉल आया एक साउंड वाले का, क्योंकि मैं अभी मैं भी साउंड वाउंड देखता हूँ लाइव बैंड में अपना खुद का. तो देयर वाज दिस कॉल विच केम अप एंड ही आस्क्ड मी कि टेक राइडर क्या है आपके बैंड का. और मुझे ये भी पता होगा, आप में से कई लोगों को, भले ही आप लोग इंग्लिश जानते हो, बट टेक राइडर का मतलब शायद आपको ना पता हो. तो वैसे ही मैं भी था, तो मुझे टेक राइटर का मतलब नहीं पता था. तो मैंने साउंड वाले से ये बोला, बिकॉज मुंबई का साउंड वाला था वो, तो हाई फाई होंगे कोई. मैंने कहा कि सर मेरे को टेक राइटर का मतलब नहीं पता है, क्या होता है टेक राइटर. तो आगे से जवाब आता है कि आपको जब टेक राइटर का मतलब ही नहीं पता है तो आप क्या गाना गाने निकले हो. वहां से मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा कि ये लोग इंटेलिजेंट आदमी को जज किस बेस पे करते हैं. मुझे रशियन नहीं आती तो क्या मैं बेवकूफ हूं? या मुझे अगर इंग्लिश के लाखों वर्ड्स नहीं आते हैं और कुछ हजार वर्ड्स आते हैं तो क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मां के पेट से कोई अंग्रेजी के शब्दों को सीख के आता है? लेकिन लड़कियां तो अंग्रेजी बोलने वालों में इंप्रेस होती हैं.
लड़कियों को तो इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि somebody has a good communication skill, somebody talks very softly, somebody talks like a gentleman, somebody speaks very nice English, and तो लड़कियों को तो वही इंटेलिजेंट लगता है। लड़कियों को तो वो इंटेलिजेंट लगता है जो सक्सेसफुल हो, क्योंकि सक्सेसफुल है तभी तो इंटेलिजेंट है। मतलब सक्सेस तभी आती है जब इंटेलिजेंस आती है, जब इंटेलिजेंस होगा तभी तो सक्सेस आएगी। तो उनके हिसाब से तो फंबलिंग इन द ग्रामर, वेदर इट इज हिंदी ग्रामर, लाइक सो देयर वाज दिस अनदर इंसिडेंट जो हुआ। एक आदमी मेरे पास आया, कहता है कि आपको संदर्भ का उस वक्त मेरे को संदर्भ का मतलब नहीं पता था, तो कहता आपको संदर्भ का मतलब ही नहीं पता है। तो मैंने कहा हाँ नहीं पता है मुझे। तो कहते यार आप क्या स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, ऐसे ऐसे गुरु हैं यूट्यूब में जो ऐसा हिंदी बोलते हैं, उनकी इंटेलिजेंस देखी आपने? मैंने कहा कि तमाचा मार दूंगा, नीचे गिर जाओगे, इसलिए चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मैं सब किताब खोल के बैठा हुआ हूं। तो संदर्भ का मतलब मैंने 2 मिनट में ग्रामर निकाला, गूगल ट्रांसलेट, और देख लिया। संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट? किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है। तो अगर कोई सिंपल लैंग्वेज बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है। तो नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस, नो मैटर हाउ मच यू आर स्टडिंग। मे बी यू आर अ साइंटिस्ट, मे बी यू आर IAS, IPS, वट एवर यू आर, द बंडल ऑफ डेटा, सो मच बंडल ऑफ डेटा यू हैव, और आपकी देही अकड़ गई, आपकी रीढ़ की हड्डी अकड़ी जा रही है। लड़कियों को मैंने स्पेशली देखा, अंग्रेजी बोलेंगी, लड़कों को भी यही देखा, अंग्रेजी बोलेंगे। मेरे क्लास में एक टीचर आती थी 8th क्लास में, फाइजा मैम नाम था उनका। ऐसा वो चल के आती थी क्योंकि शी इज इंग्लिश टीचर, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो अकड़न थी। लेकिन उन मूर्ख को क्यों कौन बताए कि इंटेलिजेंस इज नॉट, नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस। किसी भी चीज को भेद पाना, उस चीज के सत्य तक कितनी तेजी से आप पहुंचते हो, वो इंटेलिजेंस है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया या एक क्वेश्चन दिया या कुछ बोला, और उसको परसीव करने के बाद आपने कितनी तेजी से सॉल्यूशन निकाला या कितनी तेजी से आपने रिएक्शन दिया मुझे, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस पे। कितनी तेजी से आप मिक्स एंड मैच कर पा रहे हो इंफॉर्मेशन को, परम्यूटेट एंड कंबाइन कर पा रहे हो और उसके सत्य तक पहुंच पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। कोई शब्द बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज करना इज नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर लाइफ मिजरेबली इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज दे हैव गैदर्ड। चाहे वो एक साइंटिस्ट हो, चाहे वो एक UPSC का सक्सेसफुल एस्पिरेंट हो, चाहे वो कोई टीचर हो बड़ा सा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, they have all these knowledge, but they are not living life intelligently. They have never sat down and listed out कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मेरा पेट निकला हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कई लोग कैसे ऐड करेंगे, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए। तो ये इंटेलिजेंस है कि आप ठहरे, आपने कहा कि नहीं अभी ये ज्यादा जरूरी है। एक लेवल और, मेरे अंदर बेचैनी है, अकेलापन है, डिप्रेशन में चला जाता हूं, ये दुनिया सपोर्ट नहीं करती मेरे को। तो क्या मैं अभी पहले बाहर दुनिया में सफलता के बारे में सोचूं, पैसे कमाने के बारे में सोचूं, या पहले ये देखूं कि सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है? तो जो आदमी भेद पाता है और भेद के सत्य तक पहुंच पाता है, क्योंकि बिना भेदे, बिना डिफरेंशिएट किए सत्य तक नहीं पहुंचा जाता। तो कई लोग सब्सक्राइबर देख के ये सोचते हैं कि इनकी बातें सुनेंगे, या एक अथॉरिटी देख के सुनते हैं इनकी बातें सुनना। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एक आदमी कितने अच्छे से क्वेश्चन कर पाता है और कितनी तेजी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाता है, ये इंटेलिजेंस। आप थोड़ी कम तेजी से निकाल रहे हो, मैं थोड़ी ज्यादा तेजी से निकाल रहा हूं, हम दोनों इंटेलिजेंट हैं, पर अगर मेजर करना हो तो मेरी इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, आपकी इंटेलिजेंस कम होगी। या अगर मैं धीरे से निकाल पा रहा हूं, मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, और आपको 1 सेकंड में आप आंसर निकाल रहे हो, 1 सेकंड में वो क्लैरिटी आ रही है आपके अंदर, 1 सेकंड में आपके अंदर आया, तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है मेरे से। तो भेदने के बाद कितनी तेजी से आप सत्य तक पहुंच रहे हो। जैसे ही आपको लोगों ने बोला कि पहले पैसे कमाओ, लेकिन आपका पेट बाहर है, लोगों ने जैसे ही इंफॉर्मेशन दी, इस इंफॉर्मेशन को आपने भेदा, और 99% लोग पैसे कमाने चले गए, लेकिन आपने कहा नहीं, पैसे कमाना भी जरूरी नहीं है, पहले ये देखना जरूरी है पेट ना आ रहा है बाहर, क्योंकि इससे एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी गिरेगी तो अटेंशन गिरेगी। एक आदमी पड़ा हुआ है बेड पे, उल्टे सीधे खाने खा रहा, उसका पेट अपसेट है, शरीर में वात पित्त कफ, इन तीनों का बैलेंस नहीं है सही से, उसकी अटेंशन गिरेगी ही गिरेगी, और अटेंशन गिरी तो 100% वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटेंशन का सारा खेल है। साधना सारी की सारी इतनी क्यों बनाई गई है? सिर्फ और सिर्फ अटेंशन को एक जगह टिकाने के लिए, जिससे आपकी वो अटेंशन टिक सके। ये सारा का जो भी साधना है, 2 प्रकार की साधना होती है, एक है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या अकल्ट पावर्स के लिए, मैं उस तामसिक साधना की बात नहीं कर रहा हूं। एक और साधना होती है जिस साधना से आपका मन ठहर जाता है, और जब मन ठहरता है तो मन फ्लिकरिंग करना बंद कर देता है, क्लटर्डनेस पैदा करना बंद कर देता है। ये जो उलझन है मन के अंदर, कंफ्यूजन है, ये एक बार ठहर जाती है, फिर मन एक तीव्र 1 पॉइंटेड लेजर फोकस की तरह किसी भी चीज पर फोकस कर पाता है। तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट बाहर निकला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सफलता की तरफ भागे? लेकिन 99% लोग कैसे काम करेंगे? जो सब काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। चाहे आप एक साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े कहेंगे सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, आप भेद नहीं पा रहे हो और भेदने के बाद सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। एक आदमी रशियन नहीं जानता है, रशिया में जाके हर एक लड़का लड़की उसको बेवकूफ बोलेगा, ऐसे इंडिया में हो रहा है। एक आदमी इंग्लिश नहीं जानता है, उसको हर आदमी बेवकूफ समझता है, जबकि वो खुद बेवकूफ है। क्योंकि जो आदमी जज ही इस बेस पे कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस किस बेस पे रहेगी, कहां होगी, क्या लेवल पे रहेगी इंटेलिजेंस उसकी? कितनी तेजी से तुम पकड़ पाते हो प्रॉब्लम को, और कितनी तेजी से तुम सोल्यूशन निकाल पाते हो, ये इंटेलिजेंस है। वो जो तेजी है वो मेजर करती है, वो बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। कई लोग इन बातों को
पकड़ नहीं पाते। इसीलिए मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं अपने पॉडकास्ट में चीजों को, क्योंकि उस लेवल पे इंटेलिजेंस नहीं रही जब जो पहले थी, आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले, क्योंकि ध्यान भटक गया है और लोग वैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे सब एक्ट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो ढह जाता है आपके सामने। जैसे ही कोई कुछ भी बोलता है आप उसके सत्य तक पहुंच जाते हो। क्वेश्चनिंग माइंडसेट हो जाता है आपका। जैसे कोई बोलता है शादी कर लो नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो आपको पता है उसका आंसर क्या है। तुरंत आपने अंदर से उसका हल निकाला और रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि पहले आपने पास में रिएक्ट करके देख भी लिया है। कई लोग मेरी बातें सुनते हैं, फिर अपने दोस्तों यारों को जाके बताते हैं, फिर वो दोस्त यार उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो आपने रिएक्ट करके देख लिया और उससे सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी जल्दी सीख रहे हो, कितनी जल्दी अपने आप को बदल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, सीख के कैप्चर करके इंफॉर्मेशन को, फिर उससे सीख के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो है क्वेश्चन। जो आदमी क्वेश्चन नहीं करता वो आदमी मोटी बुद्धि है। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ हो, बट मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया नॉलेज वर्सेस इंटेलिजेंस को। बट आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी टॉपिक है। एक्चुअली मुझे नॉलेज वर्सेस इंटेलिजेंस पे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, बट एनीवे थोड़ा सा मैं लंबा खींच देता हूँ चीज़ों को। मुझे लगता है कि लोगों को सही से पता चले तो ज़्यादा बेटर रहता है। चाहता तो एक लाइन में निपटा देता, बट 50 पहले एग्जाम्पल देने पड़ते हैं इस जनरेशन को। बिना एग्जाम्पल के लोगों को समझ नहीं आता। बट एनीवे आज का जो पॉडकास्ट है वो है कि वाई द डिजायर अफेक्ट्स द फ्रीडम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई लर्नड इन द लास्ट पॉडकास्ट। उदाहरण से ही चालू करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो वैसे समझ नहीं आएगी। और ध्यान आपका मेरे लिए पेट्रोल की तरह है। जितना ज्यादा मैं ड्रैग करूंगा उतना ही आप सो जाओगे। कई लोग तो मेरे पॉडकास्ट सुन के सो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुन के अच्छी नींद आ रही है। मैंने कहा मैडम क्या बताऊं, खैर आपका ध्यान जो है वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह है। जितना ज़्यादा मैं टॉपिक खींचूंगा उतना ही पेट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट में कंप्लीट होना चाहिए। एक्साइटेड भी हूँ आज मैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। एक्साइटेड भी हूँ कि ये जब बात मैं मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि सुबह 4 बजे पॉडकास्ट कर रहा हूँ उठ के। एनीवे देखिए, उदाहरण से ही चालू करते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। जैसे कि लास्ट वहां से मैंने पॉडकास्ट में आपको बताया था रियलिटी ऑफ डिजायर में कि हम अपने डिजायर में फंस जाते हैं और जब भी किसी डिजायर को हम अचीव करते हैं तो उसके साथ हमारी जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ये बड़ा खतरनाक डिस्कवरी है जो हुई है अभी। फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई इच्छा हमारी प्राप्त होती है, हमें डिजायर प्राप्त होता है या डिजायर हमें हमारा फुलफिल होता है, तो जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी करने का आपका डिजायर था, आपने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद आपने कुछ अपना करने का सोचा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मैं ना आज अकेले पहाड़ों पे जा रहा हूं, तो वहां पे देयर इज अ हाई चांस कि आपकी वाइफ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके बच्चे हो गए,
अब आपको बड़ी तेजी से लगा कि यार मैं बाहर निकलता हूं, मुझे अकेले पहाड़ों पे जाना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप जाओगे तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा, और अकेले कैसे छोड़ के जाओगे, एक तो वो। दूसरी चीज, लेट्स से कि अगर आपका जॉब छोड़ने का मन है और आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप बंद गए जॉब में, क्योंकि आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो, पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जॉब छोड़ोगे आपके बच्चे स्कूल जाना बंद हो जाएंगे। तो और देयर इज अ हाई चांस कि पैसा भी नहीं आए, तो हो सकता है डर हो खाना भी ना आए। तो एक तरफ आपने बच्चों का डिजायर तो पूरा कर लिया, लेकिन जिम्मेदारियां आ गई, तो फ्रीडम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई। फ्रीडम एक बर्थडे केक की तरह है। जैसे जैसे आप डिजायर अचीव करते जाते हो, एक एक टुकड़ा आप खाते जाते हो। बाय द टाइम आप सारे डिजायर पूरे करते हो, आप इतनी बुरी तरीके से बंध जाते हो कि आपको लगता है कि आपका जीवन जेल हो गया है, आपके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं कुछ करने की। आपके घर वालों ने बोला घर खरीद लो, आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन आपने घर खरीद लिया। चलो थे भी पैसे, क्योंकि सबके पास पैसे होते ही हैं ऑब्वियसली, तभी खरीदते हैं। 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दी, 15 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, ठीक है, EMI बंधी 25,000 रुपए की। अब आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते। नंबर 1, आपका बिजनेस करने का कोई सपना खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जॉब करना भी चाहते हो, बिजनेस करना ही नहीं चाहते थे आप, लेट्स से कि आपकी जॉब चली गई, या लेट्स से जॉब नहीं भी गई और आपने घर खरीद लिया, तो क्या रिस्क है वहां पे कि नहीं है फ्रीडम का? मुझे ये बता दो, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क है कि नहीं? समझना पड़ेगा। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया, 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, महीने का आप लाख रुपए कमा रहे हो, 25,000 रुपए आपको देने हैं हर महीने। ठीक है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी एक बीवी है और मम्मी पापा हैं। आप लोग एक घर में उसी घर में रहते हो जिस घर को आपने खरीद लिया है। डिजायर तो पूरा हो गया है आपका, लेकिन क्या ये डिजायर पूरा करने से एक डर का भूत नहीं घूम रहा है तुम्हारे पीछे? क्या तुम कुछ भी स्वतंत्रता पूर्वक कर पाओगे अब? क्योंकि एक डिजायर तो पूरा हो गया है। क्या तुम लेट्स से तुम्हें जॉब छोड़नी, छोड़ पाओ? नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ दोगे जॉब? तुम पागल ही हो जाओगे। लेट्स से जॉब चली गई तो क्या करोगे? अगर चली गई, क्योंकि अब तो चैट जीपीटी आ रहा है, कुछ भी हो सकता, कोविड आ गया, जॉब चली गई। और अगर सब कुछ सही भी चल रहा है तो भी तो तुम बंधे हुए हो ना। तुम्हारे मन में टेंशन तो है ना कि यार कभी भी अभी तक ये था कि आपका बॉस आपको निकाल देता, आपको फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक चीज आई और एक बर्थडे केक का टुकड़ा आपने खा लिया, वो है फ्रीडम का टुकड़ा, फ्रीडम केक। फ्रीडम केक का एक टुकड़ा आप खा चुके हो। अच्छा, आप डिजायर पूरा क्यों करना चाहते हो? पहले तो ये समझना जरूरी है। डिजायर आप पूरा करना चाहते हो क्योंकि उससे आपको एक संतुष्टि मिलती है, सोसाइटी की संतुष्टि। सोसाइटी ने वाहवाही करना चालू कर दिया, प्लस आपका भी सपना था तो उसकी संतुष्टि। पर आपने तो केक खा लिया एक, तो आप तो अल्टीमेटली अपने ही एक जाल में फंसते जा रहे हो। एक गड्ढा है, आपने खुद ही खोद लिया अपने लिए। पर ये तो आपको क्लैरिटी कोई देगा नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट तो आप सुनते नहीं हो, या कोई और किसी के पॉडकास्ट कर कृष्णमूर्ति को आपका ध्यान ही नहीं टिकेगा कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए। अरे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कोई बात करता है, वो तो आपको सुनना ही नहीं है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ? आपने घर ले लिया, कैसे कर सकते हो? ये जो लालच है, ये डिजायर से कनेक्टेड है।
तो क्या घर ही किसी को घर ही नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास 15 लाख पड़े थे, आपने 10 लाख दिया ना। आपके पास अगर 5 करोड़ पड़े होते या 2 करोड़ पड़े होते तो रिस्क गिर जाता आपका, काफी गिर जाता, रिस्क काफी गिर जाता। लेकिन आपने क्या किया? लोग क्या कर रहे हैं आसपास अगर आप देखोगे, तो मैं बहुत इंटेलिजेंटली बात कर रहा हूं आपसे कि ये एक बहुत कोई इंटेलिजेंट आदमी है जिसने एक फैसला लिया है, उसकी लाइफ के बारे में बता रहा हूं। लेकिन इतना इंटेलिजेंटली भी कोई फैसला नहीं लेता। लोग तो उनके पास तो डाउन पेमेंट के पैसे भी नहीं होते हैं, लोग खरीद लेते हैं घर। तो यहां भी ये बात नहीं हो रही घर मत खरीदो, ये ना करो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं पता क्या बात कर रहा हूं आपसे? मैं यहां पे ये जब मेरी आंखें खुली इस चीज को लेके, तो मेरे अंदर एक बड़ा एक्साइटमेंट आया कि लोग अपने डिजायर को पूरा कर रहे हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, और वो सब कुछ उसी में आ गया, सोसाइटी का स्टेटस बढ़ाने के लिए, सब संतुष्टि है। लेकिन उस जो इस मनुष्य का सबसे बड़ा जो डिजायर है वो तो फ्रीडम है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, मेरा डिजायर मां बाप को खुश रखना है। अच्छा, जेल में डाल दे, खुश रखो। आपको जेल में डाल देते हैं? नहीं नहीं, मेरा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपको जेल में डाल देते हैं, वहीं से करियर बनाओ ना अपना। जेल जाने से लोग क्यों डरते हैं इतना? कभी किसी ने सोचा ही है? जेल में क्या होता है आप मुझे बता दो। जेल में आप चले गए, आपको खाना पीना मिल रहा है, सब मिल रहा है। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा डिजायर है वो सरकार आपसे छीन लेती है, कानून आपसे छीन लेता है। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा डिजायर, आप कभी इसको कैलकुलेट नहीं करते हो कि जैसे जैसे आप अपने डिजायर की पूर्ति करते जाते हो वैसे वैसे अपने आप फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, तो कानपुर में रहता है, काफी बचपन का दोस्त है। तो अभी बीच में उसकी जॉब चली गई। अब वो बेचारा इतना, अब उसके 2-3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, वो 2 महीने पहले किसी ने निकाल लिए थे, और 2 महीने बाद क्या, वो जॉब भी चली गई। अब वो इतना परेशान हुआ, उसका घर वर सब कुछ था, घर वर है, उसके पापा का घर हुआ है, सब कुछ है। वो इतना परेशान बेचारा, इतना परेशान। अब उसने फाइनली 1 महीने 2 महीने बाद उसकी जॉब मिली उसको। अब सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात में वो 8 बजे तक या 7 बजे तक काम करता है, और फाइनली उसको जॉब वापस मिली, मतलब किसी दूसरे सेक्टर में। क्यों इतना परेशान हो रहा था वो? क्योंकि उसके पास बच्चे थे, बीवी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा बीवी बच्चे मत करो, क्योंकि इससे लोग जम करते हैं, लोग समझते नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चाहे तुम शादी करो और चाहे ना करो, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं। मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि शादी करने के बाद, शादी जिस वजह से करी गई थी संतुष्टि के लिए, तो एक चीज गई और दूसरी चीज आ गई। आज अगर मेरा दोस्त बैचलर होता तो क्या वो इतना परेशान हो रहा होता? वो कह रहा भाई मेरे को जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बीवी बच्चे हैं। उसको पसंद नहीं है जॉब वो, लेकिन कर रहा बेचारा। मेरी बच्ची, मेरी, और मेरे 2-3 लाख रुपए अकाउंट से भी निकल गए भाई, क्या करूं मैं? मेरे को मन नहीं कर रहा है। लेकिन आज अगर वो सिंगल होता, फर्ज करो सिर्फ उदाहरण के तौर पे, अगर वो सिंगल होता तो क्या इतनी टेंशन होती? नहीं होती। एंड दिस इज नॉट अबाउट गेटिंग सिंगल और गेटिंग मैरिड, इट्स जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। तो कुछ जाता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि डिजायर आपके फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लोग यहां तक नहीं देख पाते हैं। आपको गर्मी में रहने की आदत थी,
छोटा एग्जांपल लेते हैं। आप गर्मी में रहे पिछले 2 साल से या बचपन से, अब आपको 45 डिग्री सेल्सियस में रहने की आदत है। तो आप हंस खेल रहे हो, मजे मार रहे हो, पंखे के नीचे आप सोते हो, बढ़िया कुछ। आपने 3 साल के लिए एसी लगवा लिया, 3 साल के लिए आपने एसी लगवा लिया। अब अगर एसी चला गया या अगर कहीं गर्मी हुई बाई चांस, कभी आप कहीं फंस गए, तो फ्री कैसे रह पाओगे विदाउट एसी? चक्कर बहुत खतरनाक है ये। पहले आप आराम से फ्री रह लेते थे, कोई टेंशन नहीं थी। अब एसी चला गया, अब आप फड़फड़ा रहे हो, तो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। किस वजह से? डिजायर की वजह से। आप मेट्रो से जाते थे, आपने कार ले ली। अब वो कार वाला कभी मेट्रो से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन लेट से अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि आपका सब बर्बाद हो गया, अब आपको वापस आना मेट्रो पे, तो नॉर्मल लोग तो जा ही रहे, आप नहीं जा पाओगे। फ्रीडम छिन गई आपकी। आदमी जितना ज्यादा भौतिक को अपना पार्ट बनाता है, उतना ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आपकी हैसियत नहीं थी, आपने कार भी ले ली, वो एक ईएमआई चल रही है। आपने घर ले लिया, वो एक ईएमआई चल रही है। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई। आपको किसने बांधा? आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हो। आपको अगर कहीं अकेले जाना, वहां नहीं जा सकते। आपको बीवी और बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। आपने अपने अकेलेपन का फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज कर दी। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जा सकते हो। तो इन जिम्मेदारियों के बोझ के तले आप दब गए। तो एक तरफ आप एक्ट कर रहे हो डिजायर को पूरा करने के लिए, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जो कुछ भी अचीव होगा उससे आपका जो अल्टीमेट डिजायर है, यानी सबसे बड़ा डिजायर है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्योंकि आप शायद, अभी कई लोग मेरे को सुनते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है ईएमआई का बोझ क्या होता है। आपको नहीं पता है, आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपका बाइक लोन चल रहा है, या चलो कार लोन चल रहा है, फिर आपने घर ले लिया, आपका कार लोन चल रहा है। आप तो बंद गए ना हर तरफ से। और लेट से कि अगर आप लोन नहीं भी देते हो तो आपके पास ये आएंगे, आपको जेल हो सकती है। आपको लोन वाले आते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, मुकदमा चल सकता है आपके ऊपर। हो गए फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज। अभी तो आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगा रहे, अब लगाओ ध्यान, बैठो करो ध्यान। मुकदमा चल रहा है, किसने फंसाया तुम्हें? अरे तुम तो भाग रहे थे उसकी तरफ, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डिजायर क्या है? वो फ्रीडम है। अच्छा भला आप बैठे हुए थे, अपना जिंदगी जी रहे थे, आपने एक लड़की से प्यार कर लिया, वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। अब आपकी लग गई। कब तक लगी? जब जितना ज्यादा प्यार था, 2-3 साल तक लग गई। लगी रहेगी ना। अगर बहुत ज्यादा प्यार है तो 2 साल तक लगी है आपकी। तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो आप। वो तो आई, अपना चली गई किसी के साथ, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब आपको फ्रीडम क्या मतलब? हम क्या जेल में थोड़ी बंद हो गए? अरे बेवकूफ, साइकोलॉजिकल फ्रीडम की बात कर रहा हूं। अभी लड़की नहीं थी, लेकिन लड़की आप ले आए, जैसे फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। हाँ, वो अलग है कि उससे मतलब आपको वो सब मिल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन वो तो रिपीट हो जाएगा ना, वो तो रिपीटेटिव हो जाएगा। रिलेशनशिप में लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ी तेजी से काम करता है। अगर आपकी वाइफ आपके बुरे वक्त में आपके साथ थी, जैसे आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो आप अगर नहीं रेसिप्रोकेट करोगे
तो वहां पे ये नहीं होगा कि ओके मैं तो तुम्हारी मां की तरह हूं, ठीक है मत करो, ऐसे नहीं होता है सर। मां का केस अलग है। वहां पे आपने अगर रेसिप्रोकेट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल वो आपके साथ रोज जाती है, आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो वो जा रही है आपके साथ, लेकिन आज उसको शॉपिंग करने जाना है और आपने मना कर दिया, तो आपकी वहां पे फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई कि आपको ये करना था पर आपको ये करना पड़ रहा है, आपको पसंद नहीं है पर करना पड़ रहा है, तो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। जितना ज्यादा तुम डिजायर को, जो तुम्हारी जितना लालच जैसे जैसे बढ़ता जाता है आदमी का, एक तो है फंडामेंटल डिजायर्स। वो डिजायर क्या है? नॉर्मल खाना पीना खाना और वो सब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सर्वाइवल डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रीड की बात कर रहा हूं यहां पे। और आप में से सब लोग आज नहीं तो कल ग्रीडी हो जाओगे, होना ही है, मैं भी हुआ था। ये मत सोचो कि ये कुछ ऐसी चीजें जैसे सक्सेस का सर पे चढ़ना तय है, लालची होना तय है, लेकिन दो लोग होते हैं, एक होते हैं लालच को और बढ़ावा देने वाले, एक होते हैं लालचपन कम करने वाले। तो लालच तो आएगा ही आपके अंदर, ऐसा नहीं आएगा। कई लोग लालची हो जाते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं। अब खरीद लिया आईफोन, 20-30 हजार की नौकरी है, अब उनको तो लगा कि मजा आएगा, लाइफ सही हो जाएगी, पर लाइफ तो और घटिया हो गई, क्योंकि अब तो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे डिटरमाइन होती है कि आप कितना अच्छा आपके डिजायर्स हैं, या आप कितने सारे डिजायर आपके पूरे हो रहे हैं। या क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको कहेंगे कि यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, विच इज कॉल्ड फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीथिंग। मतलब आप अपना वो ले सको, स्टैंड ले सको अपनी लाइफ में। तो एक तरीके से डिजायर आपको जेल में बंद कर रहे हैं ना। बड़ा खतरनाक पॉडकास्ट है ये, मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा हिला दिया मेरे को इसने, जब ये डिस्कवर हुआ मुझे कि डिजायर कैसे आपको बेवकूफ बनाता है और आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करता ही चला जाता है। जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट करते जाओगे उतना ही फ्रीडम आपकी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। मतलब आपको इतना ही खर्च करना है जितना आपकी चादर अलाउ करे, तब तो ठीक है, फिर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आदत तो वैसे भी पड़ गई भौतिकता की, बट चलो ठीक है फिर भी का, लेकिन आपने चादर फैलाया, ज्यादा बड़ा कर लिया, तो आप फंस गया, आपका फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लालच आपकी स्वतंत्रता को डसता है। द ग्रीड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर फ्रीडम, एंड एवरीबडी थिंक्स दैट एक्यूमुलेशन इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी खुशी है, जबकि खुशी है, सबसे बड़ी खुशी क्या है? टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, दैट इज द बिगेस्ट खुशी। बट लोग के अंदर क्या है कि नहीं, इकट्ठा करो, इकट्ठा किए रहो। जितना ज्यादा भौतिकता की तरफ, मतलब शादी करने के बाद कुछ चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि शारीरिक सुख मिल रहा है आपको, लेकिन फ्रीडम का एक टुकड़ा या थोड़ा बहुत टुकड़ा खत्म हो जाता है, फ्रीडम केक। आप फ्रीडम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो शादी के साथ। इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आप अपना कुछ कर ही नहीं सकते। आप सोचोगे भी तो आपको डर लगेगा कि यार अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। बड़ा खतरनाक है ये। तो फ्रीडम इज द अल्टीमेट डिजायर। नाउ फ्रीडम इज ऑल्सो अ डिजायर। आई एम नॉट टेलिंग यू फ्रीडम इज अ सेपरेट थिंग फ्रॉम डिजायर। फ्रीडम भी डिजायर है, लेकिन वो सबसे बड़ा डिजायर है लोगों के अंदर, चाहे लोग माने चाहे ना माने।
अगर तुम्हें इसी फ्रीडम को पुराने टर्म्स में मोक्ष कहा गया है, क्यों मोक्ष इतनी इंपॉर्टेंट है? अब मोक्ष किसको हासिल होगी? मोक्ष किसको हासिल होगी भाई? उसी को हासिल होगी जो क्वेश्चन करेगा, समझेगा। आप वो कंप्यूटर वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे कंप्यूटर खरीद लिया, फिर उसके बाद बाइक का डिज़ायर आ गया, फिर बाइक का डिज़ायर ले लिया तो बाइक पे लड़की बैठाने का डिज़ायर आ गया, लड़की बैठा ली तो लड़की से शादी करने का डिज़ायर आ गया। अब उसके लिए कटे मरे जा रहे हैं, लड़की के बाप से लड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद लड़की वो कर ली तो बच्चा पैदा करने का आ गया, बच्चा कर लिया तो अब कारों का आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। धीरे धीरे आप देखोगे, अगर आप देखोगे आपका डिज़ायर जंप होता रहता है। कंप्यूटर लिया तो जंप होगा सीधा बाइक पे, बाइक लिया तो जंप होगा सीधा बाइक पे लड़की बैठानी है, लड़की बैठानी तो जंप होगा सीधा आप शहर में नहीं घूमेंगे, अब लद्दाख जाएंगे, लड़की को लेके जाएंगे। फिर वहां पे लड़की को लेके गए तो गोप्रो खरीदने का डिज़ायर आ गया कि गोप्रो करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे। उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, यूट्यूब पे दिखाएंगे कि हम दोनों कितने खुश हैं और हमारी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, और हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, लद्दाख में हैं, आप लोग तो अपने घर में बैठे हुए चूतिए हो। लेकिन जैसे ही वो गोप्रो का डिजायर होगा तो अब कुछ और आपके अंदर बनने लगेगा कि अब हमें ना लद्दाख नहीं जाना, हमें एम्स्टर्डम जाना है। पूरी दुनिया घूमने के बाद कुछ और बन जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो इसमें फ्रीडम कहां है? आप तो अपने ही डिजायर से बंधे हुए हो। हर चरण पे, हर एक मोड़ पे, whether that is computer buying or bike buying or making the girl sit, the dream to have a billion, whatever. इस पूरे के पूरे मोमेंट में फ्रीडम है कहां? जब बाइक मिल गई तो अब एक सफरिंग क्रिएट हो रही है कि लड़की क्यों नहीं है। जब लड़की मिल गई तो सफरिंग क्रिएट हो रही है कि लड़की मेरे से दूर क्यों है, शादी क्यों नहीं कर लेते हम। जब शादी कर लिया तो कुछ और सफरिंग क्रिएट हो रही है कि वो हमें बच्चा करना है, लेट से बच्चा नहीं हो रहा है और लड़की इनफर्टाइल है, तो वो डिजायर पूरा नहीं हो रहा है। वो डिजायर क्या है आपका कि बच्चा पैदा करना है और अपनी आंखों को उसमें देखना है, बच्चे में। और अगर बच्चा पैदा हो भी गया तो वहां भी आप नहीं रुकते हो। आपने, जैसे मैं अपने घर वालों को भी या किसी भी देखो तो उनके डिज़ायर रुकते नहीं है कि अब पोता पोती के कराने हैं, फिर पोता पोती के हो गए तो उनकी शादी करा देनी है, उनकी शादी को उनकी ऐसे पर नाना जब तक आप बन जाओगे तब तक आपका डिज़ायर आखिरी तक रहता है। तो आप फ्री तो है ही नहीं कहीं से। आप फ्री कब हो? कब, मुझे ये बता दो, आपका माइंड कब ऑक्यूपाइड नहीं रहता है? और ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से सफरिंग होती रहती है। आपका अल्टीमेट एग्जिस्टेंस क्या है? वो सफरिंग है। सफरिंग बिकॉज ऑफ डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड। यहां पे बहुत सारे लोगों को अरिजीत सिंह भी बनना होगा, एक्टर बनना होगा, तो यू आर सफरिंग अल्टीमेटली कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं। आप कार नहीं खरीद पा रहे हो, आप आईफोन नहीं खरीद पा रहे हो, आप घर नहीं खरीद पा रहे हो। और अभी आपके कितने डिजायर पूरे हो चुके हैं? ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। तो आपका जैसे ही कोई भी डिजायर पूरा होता है आप जंप लेते हो दूसरे डिजायर पे, राइट? तो इसमें फ्रीडम कहां है? क्या हमने कभी ये बैठ के डिस्कशन किया या डिसीजन लिया या भेदा कि सबसे बड़ा डिजायर मेरा फ्रीडम है या फिर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है? ये मेरा डिजायर है। ये ज्यादा बड़ा है या फिर फ्रीडम ज्यादा बड़ा है? अभी तो आप बोलोगे हाँ फ्रीडम ज्यादा बड़ा है, लेकिन आप कर तो वही रहे हो। द ट्रू रियलाइजेशन इज when you surrender all the desires.
and be free from all the thoughts or desireful thoughts. और ये जितने भी डिजायर आ रहे हैं, ये जो मेमोरी आपके अंदर भरी गई है उसी से तो आ रहे हैं। ये भी कई लोग लगता है मेरा डिजायर हमने बनाया है। आपने नहीं बनाया अंकल, आपने नहीं बनाया है। आपकी मेमोरी में जो भरा गया उसी से आपके डिजायर आ रहे हैं। आपका तो हमारा डिजायर है, हमें अरिजीत सिंह बनना है। अरे भैया, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पे एक कॉन्सेप्ट है प्लेबैक सिंगिंग, एक कॉन्सेप्ट है एक्टर। लेट से कोई दूसरा प्लेनेट है, वहां पे प्लेबैक सिंगिंग, बॉलीवुड एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ और है, मतलब जैसे लेट से कि कोर्सेस सेल करना है। जैसे आप पैदा ही हुए हो ऐसे यूनिवर्स में जहां पे अरिजीत सिंह सबसे ऊपर है कोर्सेस बेचने में, और प्लेबैक सिंगिंग नाम की चीज ही नहीं है। लोग कहते हैं लता मंगेशकर जी आई और वो सिंगिंग करके चली गई और हमें भी सिंगर बनना था। कि लेट्स लता जी रैप कर रही होती, तो अगर लता मंगेशकर जी रैप कर रही होती जब आप पैदा हुए हो, तो आपका क्या होता? आपको रैपर बनना था फिर सिंगर बनना था? आपको भी रैपर बनना था ना। अगर एक ऐसा दुनिया होती जहां पे लता मंगेशकर जी रैप कर रही हैं और सिंगिंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, तो अंकल आप कहां से सिंगिंग डेवलप कर लेते कि अब मेरा, मुझे सिंगिंग का डिजायर है? कहां से आता भाई? सिंगिंग का डिजायर है ही नहीं ना। सिंगिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है उस यूनिवर्स में, और वहां पे सिर्फ रैप 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 है। अब बताओ आपका डिजायर क्या होता? रैप होता? तो ये कौन बना रहा है डिजायर? आपके अपने डिजायर है ये, कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं। इट्स लाइक आपने ये टी शर्ट, हरी टी शर्ट पहन ली तो आपको लगता है ये मैंने बनाई। हरी टी शर्ट आपने, किसी ने लाल पहन ली, किसी ने हरी पहन ली, किसी ने सफेद पहन ली। ऑल दिस बुलशिट है ये सब। आपको लगता है कि मैंने, मेरी चॉइस। आपकी चॉइस नहीं है, सोसाइटी की चॉइस है। सोसाइटी में जो आपने देखा, आपने कहा कि अब मुझे ये क्लिक हो रहा है, मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो तब लगेगा ना जब आप सुनोगे गाना। इस यूनिवर्स में तो सिर्फ रैप है, तो अच्छा तो रैप ही लग सकता है आखिरी में, तो आपको रैपर बनना है। तो अगर आप, इफ यू क्वेश्चन द डिजायर, you'll understand where this desire is coming from. I don't know why you have taken for second desire, like इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रखा है। और आपको यह भी नहीं पता है कि हर एक डिजायर के साथ कॉम्प्रोमाइज आता है। वो है फ्रीडम का कॉम्प्रोमाइज। फॉर एग्जाम्पल, आप रणबीर कपूर हो, आपको शिरडी जाना है, तो क्या आप बिना सिक्योरिटी के शिरडी जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्या आपको यह नहीं लगता कि मैं और आलिया भट्ट, यानी रणबीर की जो वाइफ हैं, अगर ये दोनों शिरडी जाते हैं तो इनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? क्या इनके अंदर ये डिजायर नहीं होगा कि मैं अकेले जाऊं, मेरे बच्चों को कोई ना छेड़े, मेरी बीवी को कोई ना छेड़े? साला शिरडी पहुंचे और वहां पे प्रेस आ गई, 50,000 की फैन की भीड़ आ गई, ना आप शिरडी में एंजॉय कर पा रहे हो। सोचो आप पहाड़ पे बैठे हुए हो और पीछे से लोग आपको बोल रहे हैं, ए रणबीर, ए रणबीर, ए आलिया, ए आलिया। बताओ, ये कोई कॉम्प्रोमाइज ही तो है ये, और क्या है? और कितने एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि डिजायर फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज देता है। और आप कह रहे हो नहीं, रणबीर कपूर को इसमें भी तो मजा आता होगा ना कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो लूप है। देयर इज नो रस इन दैट, देयर इज नो जूस इन दैट। ही इज जस्ट एंजॉयिंग एट द, लाइक इट्स लाइक रोज दाल चावल खाना। अब आपको दाल चावल नहीं चाहिए, दाल चावल चाहिए, पर दाल चावल में वो एक्साइटमेंट नहीं है। तो क्या वो एंजॉय नहीं कर रहे? कर रहे हैं, पर वो एक्साइटमेंट नहीं रहा जो था। लाइफ इज लाइक, वो भी मतलब इट्स लाइक, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग कोकेन ना, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग ड्रग्स। इफ द एक्टिंग मेक्स देम एक्साइटेड, व्हाई आर दे डूइंग ड्रग्स देन? बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एक्साइटेड इन देयर लाइफ. They want to have that flux of dopamine through the cocaine. But you as an actor, as a struggler, you have this galatfahmi, illusion
कि मैं एक्टर बन जाऊंगा तो दुनिया मेरे ऊपर पागल हो जाए। अरे भैया SRK पहुंच गया ना, आपको SRK ही तो बनना था। आप SRK पहुंच गया ना वहां पे। उसका बेटा पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और अभी तो कितनों के नाम ही नहीं आए हैं। वैसे तो देखा जाए ड्रग्स तो पूरे कंट्री करती है, लेकिन पकड़े बेचारे वो गए, धुने वो गए। आपका दोस्त भी गांजा पी रहा होगा, वो नहीं पकड़ा गया। हाँ, तो SRK वहां पहुंच के अगर ये सब काम हो रहे हैं, या कोई दूसरा भी, चलो SRK नहीं, भी मैं नहीं कह रहा हूं SRK करता है नहीं करता, लेकिन कोई दूसरा कर तो रहा है ना। और चलो सिगरेट तो पी रहा है, दारू तो पी रहा है, अगर कोकेन नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहे हो भाई? मैं स्टार बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं सबकी उखाड़ दूंगा। कुछ नहीं होने वाला भैया, इस गलतफहमी में मत रहो। और आपको कभी भी ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी आके बोलेंगे नहीं कि यहां पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आपको लगता है अगर नहीं होता तो लोग आके बता देते ना। क्यों बताएं आपको? जिससे आप मेरे ऊपर उंगली उठा सको, जिससे जो छोटी मोटी संतुष्टि मुझे मिलती है शो ऑफ करके कि मैं स्विट्जरलैंड में शूटिंग कर रहा हूं, मेरे पास रोल्स रॉयस है, मैं इतना फेमस हूं, जिससे थोड़ा बहुत मुझे सेटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में वो भी चला जाए। इसी वजह से वो नहीं दिखाते, इसी वजह से ये लोग नहीं दिखाते हैं। इसी वजह से इलॉन मस्क ये नहीं कहते कि आई एम नॉट एक्साइटेड एनी मोर। 3 divorces. Elon Musk was dating Amber Heard. Okay, 3 divorces. Look at their life, Kishore Kumar. 3 divorces. ये तो वो है जो पकड़ा गया है। कई लोग तो पकड़े ही नहीं गए अभी तक। पीपल आर डूइंग, गुलाम अली खान साहब, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ही ड्रिंक्स, मतलब गजल गायक है वो, ही ड्रिंक्स। आई एम नॉट अगेंस्ट ड्रिंकिंग, मैं भी ओकेजनली करता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैं क्यों छोड़ू अपने आप को क्यों मैं सात्विक रखूं भाई? यहां पे ये मामला नहीं कि तुम ड्रिंक करते हो, तुम ड्रग करते हो। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ ओवर हियर। दैट इज नॉट द कंसर्न ओनली। द कंसर्न इज, जब तुमने शुरू किया था तो तुमने कहा था मैं SRK बनूंगा। नाउ यू हैव बिकम SRK. व्हाई आर यू डूइंग ड्रग्स? व्हाई द एक्टिंग इज नॉट गिविंग यू द हैप्पीनेस? बिकॉज इफ द एक्टिंग इज गिविंग यू द हैप्पीनेस, व्हाई वुड यू गो ऑन द ड्रग्स? If you observe the action of each and everybody, you will understand the answer. And don't observe them, observe yourself na. You bought the computer and all that. So all the computer example and all these, like whatever silly things you have achieved, ये क्या ये जो भी चीजें अभी तक तुमने अचीव करी हैं, तुम्हारे घर वालों ने दिया जो भी, क्या इसने तुम्हें संतुष्टि पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। ऊपर से ये कॉम्प्रोमाइज अलग कर देता है। तो रणवीर सिंह इज सिटिंग ऑन अ माउंटेन, ठीक है, रणवीर कपूर इज सिटिंग ऑन द माउंटेन, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, बट पीपल आर रशिंग बिहाइंड हिम। ऑटोग्राफ दे दो, सेल्फी दे दो, एंड दे आर जस्ट फोकसिंग द कैमरा ऑन हिम। ही कांट डू एनीथिंग। माउंटेन पे वो बेचारा बैठ भी नहीं सकता कि हवा ले सके। पर एक तरफ तो उसके पास, आप कहोगे एक तरफ तो उसके पास एक्टिंग करियर है ना, तो उससे मजा आता होगा। वही तो बता रहा हूं, नहीं आता। वही तो मैं बता रहा हूं, क्यों इतने सारे हॉलीवुड एक्टर ड्रग्स में मर गए। क्यों? एविसी मर गया, चेस्टर बेनिंगटन मर गया, हैच लेथर मर गया। क्यों मर गया भैया? बैटमैन, उसने जोकर का किरदार किया था, आपको पता है कितना उसको ऑस्कर शायद मिला है उसके लिए। तो क्या नहीं था उसके पास? क्यों तुमने डोज ले लिया, ओवरडोज क्यों करवा लिया अपना भाई? क्यों? और तुम इतने बड़े महामूर्ख हो कि तुमको अभी तक यही नहीं यकीन हो रहा है, और तुमको, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि हर चीज ना
आपको आदत डला देती है, पर आपके अंदर से एक्साइटमेंट गायब कर देती है थोड़े टाइम बाद। आपको आदत पड़ जाएगी अपनी वाइफ की, लेकिन वाइफ आपको एक्साइट नहीं करेगी। आप अपनी वाइफ को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे आपको अपने एक्टिंग करियर की आदत पड़ जाएगी, लेकिन एक्टिंग करियर आपको एक्साइट नहीं करेगा, सिंगिंग करियर आपको एक्साइट नहीं करेगा। लोग झूठ बोलते हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो आके बोलते हैं आई एम ऑन अ वैकेशन विद म्यूजिक। फालतू की बात है, जैसे हम तो अपने अंदर झांक ही नहीं रहे। मुझे पता है कि आपको ये कड़वा सच सुन के अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मत सुनो और किसी और की बात। अपनी अपनी जिंदगी में तो फोकस कर सकते हो ना, ठीक है। तो फ्रीडम छिन, अब ये तो हमने पिछले पॉडकास्ट में कर लिया था सही से, ठीक है, कि डिजायर से खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 1, डिजायर से आपके हैप्पीनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं तो आप ड्रग्स नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब आते हैं इधर। अच्छा, आपने दारू पी ली, ध्यान दीजिएगा, बड़ा कमाल का है ये। तो आपको मजा नहीं आया, चलो ठीक है। आपने सिगरेट पी ली, सिगरेट भी पीना चालू कर दिया, तो भी मजा नहीं आया। फिर आपने कैनिबलिज्म कर लिया, गांजा खा लिया, तो भी आपको मजा नहीं आया। अब आप कोकेन कर रहे हो। अबे मूर्ख हो क्या? दारू पीने के बाद तुमको क्यों नहीं समझ में आया? सिगरेट पीने के बाद तुमको क्यों नहीं समझ में आया? मतलब ये बढ़ाते क्यों जा रहे हो? और क्या मिल जाए? कोकेन से बोर नहीं होगे क्या? फिर एलएसडी लोगे, एलएसडी से भी बोर हो जाओगे। फिर आगे एक पॉइंट आएगा जहां पे शरीर मर जाएगा आपका, क्योंकि ये आप बढ़ाते नहीं जा सकते हो। एक शरीर के भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है, शरीर छिन जाएगा। तो एटलीस्ट इतना तो समझ लो कि मैं डोज बढ़ा रहा हूं अपनी ये नशों की। तो समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, मत समझो, भाड़ में जाओ, ठीक है। एनीवे, तो टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि फ्रीडम पे कैसे कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है। इस पे ये बड़ा जरूरी है समझना टॉपिक। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आप कुछ भी अचीव करते हो, फ्रीडम का एक टुकड़ा आपकी जेब से चला जाता है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं, शादी हो गई, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ कर ही नहीं पा रहे बेचारे, है ना, कर ही नहीं पा रहे। उनके बच्चे दिखने लगते हैं, उनको रोना आने लगता है, बच्चे यार क्या हो, छोड़ो मेरे सपने, हटाओ, क्या करना। एक और आखिरी एग्जांपल लेता हूं। एक लड़का था, उसका नाम था मनीष बॉलीवुड में एक्टिंग करने गया। उसका सपना था कि मुझे एक्टर बनना है, और बहुत बड़ा सपना था, उसको एक्टिंग करनी थी। एंड ही वेंट इनटू बॉलीवुड, टुक द ट्रेन एंड ही जस्ट स्ट्रगल, लाइक दिन रात उसने एक्टिंग करी और स्ट्रगल कर ही रहा था, और ऑलमोस्ट एक ऑडिशन और देना था, उसको सक्सेस मिल सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक लड़की से मुलाकात हो जाती है उसकी। जैसे उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है, वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अब जैसे वो प्यार में पड़ते हैं, अब सुनना ध्यान से, अपनी अटेंशन को बढ़ा लेना, आखिरी में खत्म कर रहा हूं पॉडकास्ट को। जैसे वो प्यार में पड़ जाते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं, एकदम से एक दिन लड़की का कॉल आता है कि पापा मेरी शादी कराने वाले हैं। वो कहता क्या, पापा तुम्हारी शादी कराने वाले हैं? वो कहती हां। पापा ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी है? कि एटलीस्ट 1.5 लाख का पैकेज होना चाहिए लड़के का, और कॉर्पोरेट या डॉक्टर होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, लड़का क्या बनने, मनीष क्या बनने निकला था? एक्टर। लड़की से प्यार हो गया, क्या हो गया उसको? प्यार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल बाद लड़की का कॉल आया और ये हुआ कि भाई डॉक्टर या कॉर्पोरेट, उसमें 1.5 लाख का पैकेज होना चाहिए। तो उसने बोला मैं एज अ स्ट्रगल कर रहा हूं और एक्टिंग कर रहा हूं, तो अपने पापा से बात करो। पापा ने साफ साफ इनकार कर दिया, एक्टर से हम शादी नहीं कराएंगे। अब वो लड़का कॉर्पोरेट की जॉब करने लगा लड़की को पाने के चक्कर में, और धीरे धीरे उसने अपनी सैलरी बढ़ाई। जब तक वो 1.5 लाख तक पहुंचा, लड़की छोड़ के चली गई उसको। एक तरफ उसका पूरी एज निकल गई, एक्टिंग नहीं कर पाया, दूसरी तरफ लड़की भी निकल गई। अब बताओ।
दूसरी तरफ लड़की भी निकल गई। अब मुझे बता दो क्या हुआ इसमें। एक डिज़ायर था, उसको परसीव किया, फिर एक और डिज़ायर था। वो दोनों डिज़ायर, वो डिज़ायर क्या था, लड़की को पाने का डिज़ायर और एक्टिंग करने का डिज़ायर। इन दोनों डिज़ायर ने आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। और लड़के ने, मनीष ने दूसरा डिज़ायर चूज़ किया। वो क्या था, लड़की को पाना था, तो उसने अपना एक्टिंग करियर त्याग दिया। तो क्या त्यागा यहां पे, क्या त्यागा, कॉम्प्रोमाइज किया। क्या कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम टू डू एक्टिंग, फ्रीडम टू मेक योर करियर ऑन योर ओन टर्म्स। दिस वॉज द फ्रीडम ही कॉम्प्रोमाइज्ड. He was entangled with this desire. What was that desire? He was trapped. He was prisoned. He was jailed in his own desire, the desire to get married. But eventually, even if he gets the girl, अगर वो लड़की मिल भी जाती है उसको, तो भी एक्टिंग करियर का तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। अंकल आंटीज, देख रहे हो क्या चल रहा है ये, भैया भौजियों, चाचा चाची, सुन रहे हो क्या हो रहा है ये। और ये एक कहानी है, और ये रियलिस्टिक कहानी है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि लोग करियर बनाने जाते हैं वहां पे और लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लड़की से मान लो शादी हुई ना हुई, करियर तो चला गया, और लड़की भी छोड़ के चली गई मान लो बाद में, फिर क्या करोगे। ऐसा होता है। तो आपको सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शादी भी करनी, फिर बच्चे भी करने, फिर आपको अकेले घूमने भी जाना है, फिर दोस्तों के साथ भी आपको घूमने जाना है, फिर आपको तब जाना है जब आपका मन कर रहा है। नहीं हो सकता सर ऐसा। और अब आपको बिजनेस भी करना है ना, अब आपको बिजनेस भी करना, बच्चे हो गए आपके, आपको बिजनेस करना, जॉब छोड़ ही नहीं पाओगे छोड़ ही नहीं सकते मासूम मासूम बच्चों को देख के, कैसे छोड़ोगे। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपके डिजायर ही आपको ट्रैप कर रहे हैं। आपका अल्टीमेट डिजायर फ्रीडम है सर, अल्टीमेट डिजायर कोई करियर बनाना नहीं है, अल्टीमेट डिजायर फ्रीडम है। ये बागेश्वर धाम में लोग आते हैं, मैंने देखा है उसको, और एक आदमी ये नहीं कहता मुझे बजरंग बली से मिलवा दो, एक आदमी नहीं कहता कि मुझे बजरंग बली से मिलना है। हे भगवान। और हर आदमी अपनी प्रॉब्लम और अपना डिजायर लेके आता है, किसके पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास। एक आदमी नहीं कहता मुझे बजरंग बली से मिलना है, मेरा यही डिजायर है, मुझे मिलवा दो, मेरी इसकी अर्जी लगवा दो, मेरा इसका पन्ने खुलवा दो। एक आदमी नहीं कहता मुझे बजरंग बली से मिलना है। एक आदमी शिरडी में जाके ये नहीं कहता भगवान आप मुझे अपने से मिलने का रास्ता बताओ। एक आदमी नहीं कहता है। हर आदमी शिरडी जाएगा, हर आदमी वैष्णो देवी जाएगा, हर आदमी दरगाह पे जाएगा, पता नहीं ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो, मम्मी को कैंसर हो गया वो सॉल्व कर दो, ये हो गया वो कर दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, मुझे ये अर्जी लगवा दो। वो एक आदमी नहीं कहता कि भगवान अपने दर्शन दे दो। और सीरियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बोल दिया, नहीं, मुझे सच में दर्शन चाहिए आपके। मैं तांत्रिकों के पास जाऊंगा, मैं किसी के पास भी जाऊंगा, मुझे आपके दर्शन चाहिए भगवान। किसी को भगवान से प्यार नहीं है, भगवान को यूज कर रहे हैं लोग। फिर कहते हैं हम लड़ेंगे अपने उसके लिए, लड़ते रहो। कभी आपके घर वालों ने कहा बेटा आज की आरती में मैंने ये मांगा है कि तो भगवान कृष्ण से मिल जाए, तेरे पास साक्षात भगवान प्रकट हो जाए। कभी सुना है ऐसे डायलॉग्स? पुराने जमानों में सुना है, लोग तपस्या कर रहे हैं तब शिव जी प्रकट हुए, वो भी इसीलिए विष मांगने के लिए पुराने राक्षस तपस्या करते थे भगवान महादेव प्रकट हो जाए, और महादेव से मिलने के लिए नहीं, अल्टीमेट एंड वो नहीं है, महादेव को यूज करना है वरदान मांगने के लिए। देखो क्या चल रहा है,
क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं लोग, और ऐसे डिजायर को पूरा करा रहे हैं जो डिजायर आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज देता है। एक एक डिजायर पूरा होता जाएगा, डिजायर पूरा हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लोगों को ये पता ही नहीं है कि फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है। और अल्टीमेट डिजायर क्या है? फ्रीडम। और उसी को आप काटे चले जा रहे हो, काटे चले जा रहे हो। बर्थडे केक है, खिलाए चले जा रहे हो, खिलाए चले, खत्म हो गया केक, फंस गए। लोग पूछते हैं, ये बताइए बागेश्वर धाम में जैसे लोग जो आते हैं, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो क्या मतलब सच में उनको सिद्धि प्राप्त है क्या? सच में वो बता लेते हैं? मैंने कहा ये सवाल मेरे से पूछो ही मत। मैंने कहा मैं कभी ऐसा कोई फालतू का एंटरटेनिंग वाला सवाल जवाब दूंगा ही नहीं। मैं काम बोलूंगा, पते की बात करूंगा। मैं मेरे से ये बताओ कि ये लोग आ क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ मेरे को। मैं वो देखता ही नहीं हूं ना। आप लोग मेरे से क्या जवाब चाहते हो? आप लोग के हिसाब से चलूंगा क्या मैं कि ये बता दो फ्रॉड है कि नहीं है? ये अभी कुछ वीडियो के टॉपिक्स मेरे माइंड में आए थे, जैसे कुछ टॉपिक्स थे जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। मैं चाहूँ तो उस पर भी वीडियो बनाना चालू करूँ, मेरे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि मुझे पता है एल्गो कैसे काम करता है। लेकिन मैं सिर्फ पते की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 250 व्यूज़ आ रहे हैं, 250, 300 व्यूज़, 400 व्यूज़, कोई देख ही नहीं रहा। तो अब अगर मैं मान लो कल को ऐसा कुछ करता हूँ, मान लो कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाता हूँ, जैसे बीच में मैंने आचार प्रशांत के ऊपर बनाया था, वो ये दिखाने के लिए साउंड ऑफ साइलेंस सच है कि नहीं। बट ऐसा उस पर आप देखोगे, उस पर 8,000 व्यूज़ आ गए, उस पर अभी भी आ रहे हैं, आते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वैसे अगर मैं और बनाने लगूँ तो धीरे धीरे चैनल ग्रो होने लगेगा। लेकिन आप क्या सोचोगे कि ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ भी कर रहा है, जबकि मेरी सोच पता है क्या है? मेरी सोच ये है कि अगर मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ तो हो सकता है दूर दूर से ये लग रहा है कि ये लड़का टॉपिक उठा रहा है क्योंकि इसको व्यूज़ चाहिए। पर व्यूज़ मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि उससे मेरे पैसे से कमाई हो पाए, वो तो मैं दूसरे चैनल पे भी कर लूँगा अपने, वही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके। अल्टीमेटली अगर मैं चैनल बढ़ाऊंगा भी तो इसी वजह से बढ़ाऊंगा, इसीलिए बढ़ाऊंगा, ये सब चीज़ें करूंगा जिससे और लोगों तक मेरे कंटेंट को पहुंच पाए। क्योंकि जब तक मैं कंट्रोवर्शियल या कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं बनाऊंगा तब तक लोग देखेंगे नहीं, लोग और देखेंगे नहीं, वो एल्गो पुश करेगा नहीं दूसरी तरफ। क्योंकि जब तक लोग पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तब तक एल्गो पुश नहीं करेगा, जब तक एल्गो पुश नहीं करेगा मेरे वो नहीं आएंगे, बाकी जो उस पर है व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ऑर्गेनिकली अगर ऐसे ग्रो होना है तो ऐसे हो सकते हैं, पर वही मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ अभी तक कि मैं क्या करूँ। बट एनीवे, तो दैट वाज द एंटायर टॉपिक ओवर हियर। सो ग्रीड या डिज़ायर से स्पेशली जो बड़े सोफिस्टिकेटेड जो डिज़ायर्स है, नॉट कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्मॉल डिज़ायर, getting married is a very biggest thing you are asking from bhautik jagat. So the bigger things you ask from material world or you achieve in material world, higher or the bigger the cake is cut. ठीक है, जितनी बड़ी चीज तुम मटेरियल वर्ल्ड से मांगोगे, कंप्यूटर मांगोगे तो छोटा सा केक कटेगा, लेकिन लड़की मांगोगे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा डिज़ायर है या ज़्यादा बड़ी चीज़ है भौतिक जगत के हिसाब से, क्योंकि वो आपको ज़्यादा स्टिमुलस देती है, तो समझ लो फिर वो ज़्यादा बड़ा केक कटेगा। केक क्या है? फ्रीडम का केक। एक आखिरी पॉइंट आता है जहाँ इतना बंध जाता है आदमी। अभी कैफ़े कॉफ़ी डे वाले ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, 2019 में। उनके ऊपर अगर आप उनकी केस स्टडी देखोगे तो उनकी केस स्टडी ऐसे स्टार्ट होती है कि उन्होंने इतने सारे बिजनेस कर लिए थे, इतने कि उन्होंने कर्जे में डूब गए वो बेचारे। आखिरी में वो इतना बंद गए हर तरफ से, 4,000 या 7,000 करोड़ का कर्जा था उनके ऊपर कि उनको कोई रास्ता ही नहीं चला। वो उन्होंने किसने बांधा? क्यों तुम बिजनेस बढ़ाते जा रहे हो? क्यों? उस लालच ने, वो लालच ने फंसाया लोग, वो ग्रीड ने फंसाया। वो ग्रीड क्या है? वो डिजायर है। तो इक्का दुक्का करोगे कोई दिक्कत नहीं है, तिक्का चौकी करो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा अपनी फ्रीडम पे, चाहे कहीं से भी कर लो, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, है ना।
आपने ध्यान नहीं दिया और एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो सुंदर तो थी पर आपको कंट्रोल करती है, तो अब आप उसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके साथ खुश रहना चाहते हो या उससे खुशी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो सेक्सुअल खुशी हो चाहे वो इमोशनल खुशी हो, तो आपको उसके हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो कहेगी दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, तो वो भी आप छोड़ दोगे, सारे दोस्त छोड़ दोगे, है ना। तो तभी फिर वो आपसे खुश रहेगी और फिर तभी वो आपको वो संतुष्टि देगी जिसके लिए आपने शादी करी है ना। तो ये पूरा का पूरा ट्रैप है, और ये पूरा का पूरा ट्रैप जो है, इसको जो समझ लेता है वही आज़ाद है। समझ पाना ही आज़ादी है और कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं है, ना मेरे घर वालों का, ना मेरी गर्लफ्रेंड का, ना किसी दोस्त का, ना किसी यूट्यूब का, ना किसी का जोर नहीं है। कुछ पास्ट में मेरे से गलतियाँ हुई हैं जिसको मैं अभी भी कर रहा हूँ, और जब मैं उस गलतियों को सही कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा भी वो गलतियाँ क्या थी, जिसकी वजह से मैं बहुत भुगत भी रहा हूँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको अच्छे से इस पूरे के पूरे मूवमेंट को समझने की कोशिश कर लेना एक बार, कि जब भी आप एक डिज़ायर को अचीव करते हो, आपका एक छोटा सा केक कटता है। छोटा डिज़ायर है तो बड़ा डिज़ायर अगर कोई अचीव करोगे तो बड़ा केक कटेगा, है ना, बड़ा केक कटेगा। और ये जो सेलिब्रिटी की मैंने बात करी कि ये शिरडी नहीं जा सकते, ये अकेले पब्लिक में घूम नहीं सकते, वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है फ्रीडम का। ये मत सोचना कि सिर्फ वही एक ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कई लोग सोचते हैं मैं एक ही एग्जाम्पल दे तो वही एक ही होगा, ऐसे नहीं है। सेलिब्रिटी हो तो जाओगे आप, बड़े आदमी हो तो जाओगे आप, लेकिन बहुत ऐसे फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ होगी आपकी, इसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। सोचो आप हिमालय में जा रहे हो या कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हो, आप एक अननोन चेहरे के साथ जा रहे हो। अब जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हूँ, कहीं भी घूमता हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो क्या ये बुरी बात है? आप कहोगे हाँ ये तो बुरी बात है, आप तो फेमस ही नहीं हो। सोचो मैं कभी घूम पाऊंगा? और सोचो जो मेरे दुश्मन है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया या कुछ भी कर लिया, या कल को मैं घूम रहा हूँ किसी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके ऊपर भी तो खतरा आ सकता है ना। तो स्पाइडरमैन अपना चेहरा इसीलिए छुपाता था, है ना, क्योंकि जिससे मैरी जेन मरे ना। लेकिन लोगों को वो भी समझ नहीं आया, उनको लगा ऐसे ही चेहरा छुपा रहा है, चेहरा छुपा रहा है और मार डालेंगे लोग उसको, बेचारी को, है ना। क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो, सबके ऊपर अटैक होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, और वो फ्रीडम से रिलेटेड ही होती हैं, है ना, फ्रीडम से रिलेटेड ही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती, बहुत चीज़ें होती हैं। लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या लाइफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने भी बहुत चीज़ें, वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ उससे छिन रही हैं। कभी कभी मूड नहीं होता है शूटिंग पे जाने का, या मूड नहीं होता है कुछ करने का, लेकिन करना पड़ता है। तो शूटिंग वो चली है तो करना ही पड़ेगा, दिक्कत होती है। और आप कहोगे तो बढ़िया चीज़ है, नहीं ऐसा नहीं होता यार। बढ़िया क्या चीज़ होती है यार? बढ़िया क्या चीज़ होती है इसमें? आप कुछ कर ही नहीं सकते ना अपने हिसाब से। आपने किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यही होता है। लोग क्या करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब वो आपको नचा रहा है। ये जो कंपनीज होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट से आपको नचाएगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा आपको। अब आप कहोगे नहीं करना, आप निकल ही नहीं पाओगे, आप बंध गए। तो बंध गए तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज। तो हर चीज अपने टर्म्स पे आदमी कब कर पाएगा? बहुत 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 ये जरूरी चीज है लोगों को समझना, कि अपने टर्म्स पे हर चीज कैसे आदमी कर पाएगा। वो तब कर पाएगा जब उसके ऊपर डिजायर को अचीव करने का कोई क्रेज ही ना बचे। उसको ये कोई क्रेज ना हो कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है। उसको एक कोई क्रेज ना हो कि उसके मम्मी पापा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसको एक कोई क्रेज ना हो कि उसकी बीवी उसको छोड़ के चलती चली जाए। उसको एक कोई क्रेज ना हो, मतलब वो ऐसे काम ही नहीं करेगा। वो बच्चा पैदा करने से पहले ही ये जानता होगा कि बच्चा अगर मैंने पैदा कर लिया तो मेरी ये फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मैं बहुत बड़ा कुछ छोड़ रहा हूं तब मैं बच्चा पैदा कर रहा हूं। उसको पहले से पता होगा, फिर वो करेगा या नहीं करेगा, जो भी अलग चीज है। अभी क्या होता है, आपका डिजायर इतना, सोसाइटी का डिजायर इतना सवार है, और मम्मी पापा का डिजायर, सोसाइटी का डिजायर, और अपना खुद का डिजायर आपके इतने ज्यादा सवार हैं आपके ऊपर कि आपको लगता है वही सब कुछ है।
ये वही आदमी मुक्त, इसीलिए बोलते हैं मुक्ति फ्रॉम डिजायर, मुक्ति फ्रॉम वासना। वासना मुक्ति इसीलिए जरूरी है, इसीलिए बोला था मुक्ति 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 क्यों बोला गया है। जिससे मुक्ति कैसे होती है, ये जो वासनाएं हैं इनसे मुक्ति चाहिए आपको। कि आदमी परेशान होता है, आज ये मिल गया तो अब आदमी जब तक द नेक्स्ट थिंग नहीं मिलेगी तब तक आदमी परेशानी होता रहता है। कि मान लो अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो आदमी इतना परेशान हो गया कि उसकी पूरी की पूरी फ्रीडम गिर गई। फ्रीडम किस चीज की? वो जो लड़की है उसके ऊपर कितना प्रेशर है, ससुराल का प्रेशर, उसकी जो बाकी के दोस्त हैं उसका प्रेशर, और किस चीज का प्रेशर आप, और सारे ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ससुराल का प्रेशर नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं, अगर डीपली देखा जाए तो उसके खुद के डिजायर का प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से शांति नहीं बनी रहती, और शांति नहीं बनी रहती है तो इसका मतलब आदमी फ्री नहीं रह पाता। फ्रीडम का मतलब ही है कि मन आपका शांत बना है, आपको कुछ पकड़ कर नहीं बैठा है, आपके डिजायर अभी आपको पकड़ के बैठा। वो जो लड़की बांझ हो गई है, जो इनफर्टाइल हो गई है, उस लड़की के अंदर इतनी डिप्रेसिव स्टेट आ चुकी है। कैसे आ रही है वो? क्या सोसाइटी के डिजायर से आ रही है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पति क्या बोलेगा, ससुराल वाले क्या बोलेंगे? नहीं, उसका अपना प्रेशर है डिजायर का, वो लेट गो करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस दिन उसने कहा कि हाँ तो इनफर्टाइल तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे बच्चा पैदा, क्या करना, नहीं चाहिए बच्चे, ओ भाई साहब खत्म, आजाद, तुरंत इमीडिएटली आजाद। किससे? अपने डिजायर से। तो यहां यह भी समझना जरूरी है कि एक डिजायर आपका खुद का है जो आपको आपकी फ्रीडम को ट्रैप करता है, और एक डिजायर आपकी सोसाइटी का है जो आपकी फ्रीडम को ट्रैप करता है। वो क्या है? अगर आपने सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को सक्सेसफुल नहीं किया तो पूरी जिंदगी जहां से भी आप निकलोगे आपको एक फेलियर की नजरों से देखा जाएगा, एक फकीर की नजरों से देखा जाएगा। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर पाते हो? फिर वही अल्टीमेटली मेंटली स्टेट आ गई, मेंटल वर्ल्ड आ गया कि मेंटली आप एक्सेप्ट कर पाते हो। तो एक्सेप्ट कौन कर पाएगा? इस डिजायर से मुक्ति कैसे आएगी? जब आपको यह पता चले कि डिजायर आपके फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि डिजायर फ्रीडम, मतलब मेरा जो अल्टीमेट डिजायर है, जो सबसे बड़ा डिजायर है, जो जाइगेंटिक डिजायर है, वो क्या है? वो है फ्रीडम। पर मैं इनफर्टाइल हूं, इसका प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से वो जाइगेंटिक डिजायर मेरे से छीन रहा है। तो कौन छीन रहा है उसको? आपकी खुद की इनफर्टिलिटी का डिजायर आपके अल्टीमेट फ्रीडम का डिजायर छीन रहा है। कौन कर रहा है ये? आप खुद कर रहे हो। आपको खुद सिंगर बनना है, आप सिंगर नहीं बन पाए। आपको एक्टर बनना है, आप एक्टर नहीं बन पाए। और कौन सा एक्टर, कौन सा सिंगर? प्लेबैक, वो नहीं बन पाए आप, जो भी आपके सपने थे। ये प्रेशर आपको बंधन में बांध देता है, कैद कर देता है, प्रिजन कर देता है, जेल कर देता है। और इसी जेल की मैं बात कर रहा हूं, मेंटल फ्रीडम का ट्रैप जो है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। लिटरली कोई जेल में नहीं डलेगा, वो भी डल जाता है, वो भी डल जाता है। आप बहुत सारे EMI लो तो उसमें भी डल जाओगे आप राइट। तो आप तो अपने ही डिजायर के उसमें तले हुए हो। और लेट्स से आखिरी में आप विजय माल्या हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और सुन लो, एक और सुन लो। आप विजय माल्या हो, आप ओसामा बिन लादेन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बीवी क्या सोचती है, आपके बच्चे होते हैं कि नहीं होते, आपकी शादी होती है नहीं होती, आप सक्सेसफुल होते हो कि नहीं होते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे कि आप माया कैसे पकड़ेगी, आप संसार कैसे पकड़ेगा? ये तो आदमी आजाद है, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। विजय माल्या को क्या चाहिए? ओसामा बिन लादेन को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो इनको कैसे पकड़ेगा? अरे इनको भी पकड़ने का तरीका है। कैसे पकड़ेगा? मरने तो वाले हो ना, मरने वाले हो ना, तो छोड़ पाओगे? जीवन छोड़ पाओगे? ये जीवन का डिजायर तो है ना, जीने का डिजायर तो है ना, छोड़ पाओगे? है औकात? हो गए विजय माल्या, हो गए ओसामा बिन लादेन। सब कुछ तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम्हें बीवी चाहिए ना, तुम्हें घर चाहिए, तुमने सबको मार डाला, सबकी ऐसी की तैसी कर डाली, 9/11 कर दिया, 26/11 कर दिया। अरे भाड़ में जाओ, जो करना है कर दिया। छोड़ पाओगे? है औकात छोड़ने की? है बोलने की हिम्मत कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे शरीर चाहिए, ना मुझे संसार चाहिए? कौन छोड़ पाएगा?
वही जो हमारे देश के सबसे प्रथम सप्त ऋषि हैं, जहां से पूरा का पूरा ज्ञान आया है, पूरा का पूरा ज्ञान जो शास्त्रों में भरा हुआ है। जिस इंसान ने इस ज्ञान को लिया है वही छोड़ पाएगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं छोड़ सकता। छोड़ ही नहीं सकते आप कुछ। सब कुछ छोड़ दोगे, आप बहुत बड़े करप्टेड भी बन जाओगे ना, तो अल्टीमेटली किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेलियर हो जाएगा, या अगर मान लो नहीं भी हुआ तो मान लो एड्स हो गया, तो अब 20 साल के लिए जीने वाले हो, अब 20 साल के लिए फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्या फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। आप तो कहोगे, कुछ लोग ये भी सोचेंगे, हाँ पूरी जिंदगी तो मजे करे विजय माल्या की तरह, आखिरी में डेथ आ गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे छोड़े चाहे ना छोड़े। अरे भैया, बीमारी भी तो लग सकती है, बीमारी भी तो लग सकती है अंकल। मान लो एड्स हो गया, होना ही है तुम्हें, विजय माल्या हो तो हो जाएगा। एड्स हो गया, अब क्या होगा? अब 20 साल के लिए बंद गए, किसमें? शरीर में। ना तुम्हारे पास कोई आएगा, ना तुमसे कोई बात करेगा, ना तुमसे कोई शादी करेगा। मजे तुम मार नहीं सकते अब, और तुम कुछ खाओ पियोगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम कहीं घूमने जाओगे वो अच्छा नहीं लगेगा। फंस गए ना। तो जीवन से पंगे मत लो भैया। वही आदमी आजाद है जो आदमी समझ गया है कि इस डिजायर में कुछ नहीं है। डिजायर टू लिव, डिजायर टू अचीव, डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। दिस इज अ ट्रैप ऑल्सो, because there are times where you are not free. There are times your mother is on the cancer bed. ठीक है, for example, your mother is on the hospital bed and she has cancer. You took 50 lakh rupees to get her operated. She died. Now you are bounded with the pressure of debt. Now this pressure again creates a trap and the compromise on the freedom cake again, क्योंकि यहां तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। आपको तो जीवन ने आके फंसा दिया, आपको तो लाइफ ने आके फंसा दिया, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अब क्या करोगे? तो देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव टू बी देयर, बट क्या उसमें रहकर भी तुम फ्री हो सकते हो? कि 50 लाख का कर्जा ले लिया, आप कैसे चुकाएंगे? क्या इसमें रहकर भी फ्री हो सकते हो? वही हो सकता है। आज मेरे पास इतनी प्रॉब्लम, अभी मैं आपको प्रॉब्लम कभी बताऊंगा अपनी, इतनी प्रॉब्लम है लेकिन पकड़ नहीं पा रही, मेरे को पकड़ ही नहीं सकते। जीने का ही डिजायर नहीं है ना, जो आखिरी डिजायर है उस पर मैं काम कर चुका हूं। थोड़ा बहुत अटैचमेंट से इधर उधर वो होने भी चाहिए, क्योंकि पंगे लिए हैं। अटैचमेंट्स की फितरत ही यही है, पंगे लोगे तो चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं, अटैचमेंट होंगे ही होंगे। अटैचमेंट्स हैं, लेकिन कोई डिजायर ऐसा अल्टीमेट नहीं है मेरे ऊपर। मुझे भी डर लगता है मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, मेरे अपनों को कुछ ना हो जाए, वो सब है मेरे अंदर अटैक, क्योंकि जहां अटैचमेंट है वहां पे डर है। लेकिन ठीक है तो है, ऊपर ऊपर से है। तो अगर चलो जीने का डिजायर नहीं भी छोड़ा तुमने, चलो तुम्हें जीना है, छोड़ दिया, तो ये जाने दिया है। अरे छोटे मोटे से बड़ी बड़ी चीजें हैं अभी, यहां तक तो पहुंचने की बात पता नहीं कब आएगी। ये तो आप सोच भी नहीं सकते सपने में अभी कि मुझे जीना ही नहीं है ना। देयर इज नो कंपल्शन एट ऑल। तो देर आर टाइम्स वहां पे आपको कर्जा चढ़ा होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी। 50 लाख का कर्जा चढ़ा है, लेट से मम्मी की प्रॉब्लम थी। देर आर टाइम्स जहां पे आपको ट्रैप रहना पड़ेगा और वो सफरिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अंदर पेनिट्रेट कर गई, आपके सबकॉन्शियस को तोड़ दिया उसने, तब तो आप भी टूट जाओगे। लेकिन अगर आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त है तो सबकॉन्शियस छोड़ो, ऊपर के समंदर के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो ऊपर ऊपर पे रह के चला जाएगा। जैसे एक तूफान होता है, ऊपर से बहुत तूफान आ रहा है, अभी गुजरात में तूफान आ रहा है, बहुत तूफान आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर से सब कुछ स्थिर है।
लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग अंदर से टूट जाते हैं, ये सबकॉन्शियस लेवल पे ये प्रॉब्लम है। कॉन्शियस लेवल पे तो आप टूटोगे फिर जुड़ोगे, फिर टूटोगे फिर जुड़ोगे, ठीक है। तो एवरी सिंगल डिजायर creates a conflict, and this conflict leads to the compromisation of freedom। और एक केक कटा, बाकी का बचा हुआ, फिर और आपने पंगे लिए, एक और केक कटा, और पंगे लिए, और केक कटा। ज्यादा आप अगर प्रोस्टिट्यूशन करोगे तो आपको एड्स भी हो सकता है। तो आपने एक बार प्रोस्टिट्यूट के पास गए, थोड़ा बहुत केक कट गया, फिर और एक दिन आएगा पूरा केक कट गया, जैसे चार्ली शीन फ्रॉम 2.5 Men, उसको एड्स हो गया बेचारे को। बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूटर था, बहुत बड़ा, ब्रॉथल्स चाहता था, बहुत बड़ा था, प्रोस्टिट्यूशन को फॉलो करता था, अलग अलग जिस्मों को खेलने का शौक था। खत्म हो गए रातों रात। दारू पी रहे थे कई लोग, लीवर फेल हो गया। सिगरेट पी रहे थे, कैंसर हो गया। तो खत्म हो गए। कौन आजाद रह सकता है? वो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ रहे चाहे मिटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही आदमी आजाद है, वही आदमी आजाद है। चाहे मेरा करियर रहे, पैसा रहे, घर वाले रहे, ये वो सब खत्म कर दो, और सब कुछ पकड़ भी लो और सब कुछ मत पकड़ो। मेरी मुट्ठी में सब कुछ बंद है, लेकिन मुट्ठी खोलने की क्षमता मेरे अंदर है। ये आत्मज्ञान शक्ति मिलती है आपको। पर अभी आत्मज्ञान पर अगर नहीं भी जाओ तो डिजायर को सिर्फ देखने से समझ में आता है कि फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके बारे में बात किया। आई थिंक इसको 1-2 बार और सुनिएगा पॉडकास्ट को, आपको अच्छा लगेगा, आपको और समझ में आएगा, बिकॉज दिस वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। मैंने एग्जांपल्स दिए जिससे और समझ सको आप। अपनी जिंदगी में भी ऑब्जर्व करो, मेरी बातें मत सुनो। अब देखो पास्ट में जाके कहाँ कहाँ क्या क्या आपके कुछ आपने अचीव किया, उससे क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ आपकी फ्रीडम में, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।